अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है। सब 5 मिनट करने का प्रयास करें। 5 मिनट लेफ्ट साइड में श्वास लेंगे लंबा, लेफ्ट को दबा के राइट में छोड़ेंगे, फिर राइट में लेंगे, फिर राइट को दबा के लेफ्ट में छोड़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम जब हम करते हैं मन में यही शिव संकल्प लेना चाहिए कि भगवान की दिव्यता को अनुभव करते हुए अपने शरीर निरोग हो रहा है, अपने मन में एक शुद्ध पवित्र विचार है, भगवान की अनंत गुणा शक्ति अपने भीतर है। यही मन में शुद्ध पवित्र विचार लेते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो आँखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम से आँखों की रोशनी बढ़ती है और इससे मेमोरी तेज होता है। जिनका मेमोरी तेज नहीं है उनके लिए बहुत अच्छा है। लंबा श्वास लेंगे, लंबा श्वास को छोड़ेंगे, श्वासों को लंबा लें और लंबा श्वास को छोड़ें। बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। जिनको शरीर में कहीं भी दर्द हो, जैसे आर्थराइटिस की समस्या हो, कमर में दर्द हो, कोई भी समस्या हो शरीर में, हर रोगों का समाधान अनुलोम विलोम से हम कर सकते हैं। बस विधि के अनुसार करना चाहिए। विधि यही है कि अपने दाएं साइड के नासिका को पकड़ के बाएं से श्वास लेंगे, बाएं को पकड़ के दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से श्वास को लेंगे, फिर दाएं को पकड़ के बाएं से छोड़ेंगे। बस विधि यही है, यही ध्यान देना जरूरी है। जब हम शुरू करते हैं अनुलोम विलोम, बाएं स्वर से श्वास लेके शुरू करते हैं और जब बंद करते हैं तो बाएं स्वर से श्वास छोड़ के ही बंद करें। जैसे अनुलोम विलोम आप कर रहे हैं और बीच में मोबाइल पास में है, फोन आ गया या कोई बुला रहे हैं, तो अपने दाएं नासिका से श्वास छोड़ के बंद करना नहीं है, बाएं से ही श्वास छोड़ के बंद करना है। और 2 मिनट कीजिए सब एक साथ। और 2 मिनट लंबा श्वास लेंगे, लंबा श्वास को छोड़ेंगे, फिर लंबा श्वास लेंगे, फिर लंबा छोड़ेंगे, फिर लंबा लीजिए, लंबा छोड़ेंगे। जिनका शरीर में कहीं भी दर्द हो उनके लिए बहुत अच्छा है अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है। हड्डियों का जिनका प्रॉब्लम हो, हड्डियाँ कमज़ोर हो, हड्डियाँ क्यों कमज़ोर होती है? हड्डियाँ क्यों कमज़ोर होती है? अपने दूषित खान पान के कारण। जिनका हड्डियाँ ज़्यादा कमज़ोर हो गई है और जिनका घुटने में दर्द आ गया है, लिक्विड सूखने लगा है, तो आप एक एलोवेरा लीजिए। एलोवेरा को कैसा करेंगे, देखिए एक एलोवेरा लेंगे और जैसे एलोवेरा को ऐसे काट दिए, काटने के बाद ऐसे जिस और काटे हैं आप वो नीचे रहेगा और ऐसे खड़े करके रख देंगे। उसमें से एक लिक्विड निकलता है, एक लिक्विड पीला सा लिक्विड निकलता है। लिक्विड 5-6 घंटा में पूरा लिक्विड निकल जाता है। लिक्विड जब निकल जाएगा, जिनका बहुत आर्थराइटिस समस्या हो, जॉइंट पेन बहुत हो, उनके लिए बहुत अच्छा है। और लिक्विड निकल जाने के बाद उसका गुद्दा को लीजिए और गाय के घी में अच्छे से भून लीजिए। अच्छे से भूनने के बाद जितने जो एलोवेरा है जितना होगा छोटा छोटा पीस कीजिएगा, उतनी मात्रा में काला तिल लीजिए और काला तिल मिला के थोड़ा सा गुड़ मिला के उसको लड्डू कीजिए और सुबह खाली पेट लीजिए। तो ये लिक्विड कभी भी सूखेगा नहीं और जिनका लिक्विड सूख गया है बहुत जल्द आने लगेगी। और उसके साथ प्राणायाम भी करना चाहिए, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति, 3 प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण। तो निश्चित रूप से उनका जो हड्डी गल गई है, हड्डी की जो समस्या है वो बहुत जल्द समाधान कर पाएंगे आप खुद। फिर दोनों पैर को सीधा कर दीजिए, अपने 10 उंगलियों को ऐसे बेंड कीजिए, 10 उंगलियों को बेंड कीजिए। ये बहुत ज़रूरी किया जो सूक्ष्म व्यायाम मैं बता रहा हूँ। फिर श्वास लेते हुए पाँव को पीछे, श्वास छोड़ के आगे। घुटने दर्द क्यों होता है? घुटने दर्द का मुख्य कारण है खड़े होके पानी पीना। खड़े होके कोई पानी नहीं पिएगा। खड़े होके पानी पिएंगे तो बाद में जब आयु बढ़ने लगती है बहुत जल्द घुटने में दर्द आएगी। इसीलिए खड़े होके पानी कभी नहीं पिएंगे, बैठ के ही पानी पीना चाहिए। ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जिनका घुटने में दर्द है ये बहुत ज़रूरी है, जो जिनका माताओं का घुटने में दर्द है ये क्रिया करना चाहिए। दोनों साइड में ऐसे झुकाएं। देखिए जीवन में सब सफलता पाना चाहते हैं ना। और जीवन में सफलता पाने के लिए अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना जरूरी है।
स्वास्थ्य यदि ठीक नहीं है तो जीवन में सफलता भी नहीं मिलेगी। इसलिए स्वास्थ्य को ध्यान देना जरूरी है, और स्वास्थ्य को ध्यान देने के लिए योग करना जरूरी है, आयुर्वेद का आश्रय लेना जरूरी है। दोनों पैर को ऐसे हिलाइए, ये बहुत ज़रूरी क्रिया है। धीरे धीरे आराम आराम से, फिर एक एक पैर करके। ये घुटने दर्द के लिए ये बहुत ज़रूरी क्रिया है। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। जैसे कोई व्यक्ति है मजदूरी कर रहा है, जैसे आज 50 रुपया उसका इनकम है, या 100 रुपया या 200 रुपया है, कल 300 भी हो सकता है और 500 भी हो सकता है। ऐसे एक एक कण करके बहुत बड़ा साम्राज्य हो जाता है, बहुत बड़ा साम्राज्य हो जाता है जब आयु बढ़ता है। ऐसे होता है। और जिसने एक एक कण को पकड़ लिया वह धनवान है, और जो एक एक क्षण को पकड़ लिया वह विद्वान है, और जिसने मन को समझ लिया वह भाग्यवान है, और जिसने इन तीनों को उपयोग में लिया, कण को, क्षण को और मन को, वह पुण्यवान है। और हम पुण्यशाली बने, और पुण्यवान बनना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को अच्छे से समझा के बताए हैं कि बुद्धि युक्तो यहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय जुज्जस्व योग कर्म सुकौशलम। जो बुद्धि युक्त होके अच्छे कार्य में लिप्त रहता है, जैसे कि हम योग कर रहे हैं, योग, यज्ञ, सेवा, दान, ये अच्छा कार्य है। जो अच्छा कार्य है, मन नहीं है फिर भी करना चाहिए अच्छा कार्य। और जिसमें जो चोरी, बेईमानी, छल, झूठ जो है, वो जो अपने स्वास्थ्य के लिए हानि है और अपने परिवार के लिए हानि है, अपने समाज के लिए हानि है, वो कार्य कभी भी मन लगे फिर भी नहीं करना चाहिए। तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए 3 महासूत्र है: बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। ये सफलता के महासूत्र है। ये तीनों चीज़ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सोच बड़ी होना चाहिए, कड़ी मेहनत होना चाहिए और इरादा पक्का होना चाहिए। तो निश्चित रूप से सफलता के मार्ग तक आप पहुंच सकते हैं। यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम एनम सर्वमिदं ततम स्वकर्माणतम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दते मानव। मनुष्य जो भी कार्य कर रहा है, अपने कार्य को स्वधर्म समझ के यदि करता है तो निश्चित रूप से सफलता के मार्ग तक वो पहुंच सकता है, और जीवन में खुशी से, आनंद से अपने जीवन को निर्वाहित कर सकता है। इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए पहले 1 घंटा का समय दें। ये 1 घंटा का समय आप देंगे तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, आपको स्वास्थ्य मिलेगा, समृद्धि मिलेगी और जीवन में सफलता भी पाएंगे। और 1 घंटा का समय सबको देना चाहिए कि नहीं? सब दे पाएंगे? ठीक है। फिर हाथों के कुछ सूक्ष्म व्यायाम, फिर भ्रमरी उद्गित करके बंद करेंगे। 10 उंगलियों को ऐसे बैंड करेंगे, जैसे हाथों में एक लोहे की गुठली है और उसको पकड़ रहे हैं। आधा मोड़ेंगे टाइट करके। फिर श्वास लेते हुए हाथ पीछे, श्वास छोड़ के आगे, श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ के आगे। आराम आराम से कीजिए। बहुत ज़रूरी क्या है? हाथों की सूक्ष्म व्यायाम, और ये सूक्ष्म व्यायाम आप करते हैं। फिर हाथ को गोल गोल घुमाएंगे तो आपकी जो हाथों की दर्द है, हाथों की दर्द रहेगी ही नहीं ये क्रिया करते हैं तो। फिर उल्टा, फिर दोनों हाथ को बेंड करेंगे। जिनका हाथ में दर्द है उनके लिए बहुत अच्छा है। फिर साइड में, बहुत ज़रूरी क्रिया है ये। फिर अपने कंधाओं में हाथ रखेंगे, दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। जिनका कंधा में दर्द है, कमर में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, उनके लिए बहुत अच्छा है। धीरे धीरे प्रयास करें, जोर जबरदस्ती करना नहीं है, अपने स्वास्थ्य के अनुसार गति का चयन करना चाहिए। तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। धूप लग रहा है, बहुत जोर की, थोड़ा थोड़ा, और थोड़ी देर बैठेंगे तो 10-15 मिनट बैठ पाएंगे? ठीक है। घुटने पे हाथ रखेंगे, गोल गोल घुमाएंगे। ये मेरुदंड के लिए बहुत अच्छा है, ये कमर के लिए भी बहुत अच्छा है। बॉडी सीधा होना चाहिए। फिर उल्टा, बहुत ज़रूरी क्रिया है ये, आराम आराम से कर सकते हैं। फिर दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे, दोनों मणिबंध को ऐसे पकड़ के हाथ राइट साइड में झुकाएंगे। फिर ऊपर, फिर लेफ्ट में, फिर ऊपर राइट साइड, फिर ऊपर लेफ्ट में। ये बहुत ज़रूरी क्रिया है।
अपने कंधाओं के लिए, कंधे की दर्द के लिए, हाथों की दर्द के लिए बहुत अच्छा है। फिर हम करेंगे भ्रामरी उद्गीत।